हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएस में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करेंगे। सीजीएसआई का मेंस कब तक होगा, उम्मीद है कि नहीं होने का, आरक्षण से पहले आरक्षण के बाद। चैनल में अंत तक बने रहिएगा। बात करेंगे कि क्या कैसा सिनेरियो रहा, लोगों का कमेंट कैसा रहा कि एसआई का जो प्रीलिम्स के एग्जाम है उसमें कितना नंबर एवरेज आया है, तो बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, सीजीपीएससी का प्रीलिम्स होना है 12 फरवरी को। महज 6 दिन शेष रह गए। आपको रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज मतलब जो आपके पास होगा हैंड रिटन नोट्स वगैरह, उसको रिकॉल करना है, देखना है, समझना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कम से कम आपके नज़रों में रहे ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहे। एक चीज़, ज़्यादा इधर उधर का पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। पहले मैं लाना छत्तीसगढ़ पकड़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री और करंट अफेयर, आर्थिक सर्वेक्षण के साथ इतना पकड़ेंगे तो अभी फिलहाल इसमें सफिशियंट हो जाएगा। खैर बाकी चीज़ों को तो आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन रिवीजन के सबसे बेहतरीन इतने ही टॉपिक को 5 से 6 दिनों में करना है। सीजीएसआई का जब नोटिफिकेशन निकला ना, तो उसमें एक चीज़ स्पष्ट रूप से मेंशन था जिसको हमने अभी तक नहीं देखा। बहुत अच्छे से नहीं देखा तो है, लेकिन अच्छे से नहीं देखा। सीजीएसआई का प्रीलिम्स का एग्जाम 29 तारीख को हुआ। 1,42,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा। शारीरिक परीक्षण हुआ, दस्तावेज परीक्षण हुआ, तो कितना लोगों का चयन हुआ? लगभग 72,000 से 73,000 लोगों का। फाइनली जब फॉर्म फिलअप हुआ तो लगभग 69,000 मतलब 70,000 के आसपास लोगों ने रिफिल किया, मतलब 67,000। एग्जाम कितने लोगों ने दिया? लगभग 63,000। अब 63,000 में 20 गुना चयन है। ये चीज़ तो एक बात रहा। सीजीपीएससी में देखो, आरक्षण का रोस्टर क्लियर नहीं है, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट आरक्षण है? 0% लग रहा है क्या? तो बिल्कुल ध्यान में रखना नहीं है। आरक्षण 50% में भर्ती लिया जा रहा है। कहाँ पर जितने भी न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में कुछ पोस्ट निकले, उसमें 50% आरक्षण के आधार पर भर्ती हो रहा है। लेकिन अभी राज्य सरकार और राजभवन के बीच में संघर्ष, तानाखींची चल रहा है कि भैया 76 करो। उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते, मतलब राज्यपाल साइन नहीं कर रही है। तो ये एक तो मुद्दा है। इसके कारण बहुत सारे वैकेंसीज रुकी हुई हैं, जिसका रिजल्ट आना है वो रुका हुआ है। सीजीपीएससी 2022 का 2021 वाला का रिजल्ट रुका हुआ है। इंटरव्यू हो गया है, फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट आना बाकी है। आरक्षण के कारण रुक गया है। जो रेंजर, डिप्टी रेंजर वगैरह का पोस्ट आया था सीजीपीएससी में, वो रुका हुआ है। प्यून का रिजल्ट रुका हुआ है। बहुत सारे रिजल्ट है। एडीओ का पोस्ट आने वाला है, हॉस्टल वार्डन का पोस्ट आने वाला है, सीएमओ का पोस्ट आने वाला है, तो बाद में बात करेंगे सब। तो ये सारा चीज रुका हुआ है सीजी छत्तीसगढ़ में सिर्फ आरक्षण के कारण। ओके, प्रीलिम्स दिन आने के बाद लोगों के मन में ये संशय है कि हमारा इतना नंबर आ रहा है, हम क्वालिफाई करेंगे। तो मैं आपको एक चीज मेंशन करता हूँ, वो सीजीपीएससी के रिलेटेड में है और सीजीएसआई के रिलेटेड में, मतलब दोनों को हम आरक्षण के आधार पर कैसे तुलनात्मक रूप से उसको अध्ययन करेंगे, ये देखेंगे। देखो, प्रारंभिक लिखित परीक्षा में अभी मैंने बताया 63,000 लोगों का चयन हुआ, किसमें? प्रीलिम्स के लिए। अब जो भी पद है 975, उसमें से 20 गुना अभ्यर्थी किसमें जाएंगे? मेंस में जाएंगे। तो ये 20 गुना कौन हो सकते हैं? देखो, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर एक गुणागुण सूची मतलब मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों की केवल 20% अभ्यर्थी को ही मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर प्रवर्ग का बात किया है क्या? कहीं नहीं किया है। प्रवर्ग मतलब क्या होता है कि मान लो 1975 में 200 पद जनरल के लिए है, 400 पद ओबीसी के लिए, बाकी एसटी एससी के लिए है। तो उसमें अब भाई सीधा बात है ना कि अब आरक्षण जैसे कट ऑफ डिसाइड होता है कि अगर मान लो एसटी वर्ग है या एससी वर्ग है तो 50 से ज़्यादा है, फिर 40 से ज़्यादा है ओबीसी के लिए, 50 के आसपास और 55 के आसपास जनरल के लिए। तो कट ऑफ होता है ना, कब होता है? जब वो आरक्षण के आधार पर, ठीक है, पोस्ट के आधार में आरक्षण डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर ये चीज मेंशन नहीं किया गया है कि आरक्षण के आधार पर ही भर्ती होगी। इसी कारण बोल रहा हूँ सीजीएसआई का मेंस कभी भी हो सकता है। जैसे रिजल्ट आएगा तो मेंस होगा, कम समय मिलेगा कम समय मिलेगा। इन कम समय में आपको कैसे तैयार करना है? बहुत ही कम समय मिलेगा। जैसे रिजल्ट आएगा ना, तत्काल 15 से 20 दिन में ना आपका एग्जाम होगा। तो तैयारी को बिल्कुल रोकना नहीं है, कंटिन्यू सीजीएसआई का तैयारी करना है, मेंस करना। स्पेशली अगर एक बार मेंस पढ़ ली तो हर एक सब्जेक्ट का तैयारी आपका अच्छे से हो जाएगा। तो लिखित परीक्षा में 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन होगा। अब भाई 63,000 का मोटा मोटा 60,000 मान लेते हैं। 60,000 में 20,000 का मेंस होना है। ये मेंस कैसे होना है, यहाँ पर ये चीज़ बताया है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो टॉप 20,000 लोग हैं ना, टॉप 20,000 मतलब मान लो किसी का नंबर 80 है, फिर कम होते होते नीचे गया 40,000, 40 नंबर नहीं ना, क्वेश्चन नंबर, मतलब जितना नंबर आपका सही हुआ है। तो कोई 80 क्वेश्चन सही किया है और नीचे आते आते 20,000 के रेंज में कितने लोग आ गए हैं? 40 नंबर वाले लोग। इस सबका सिलेक्शन, इसमें ना एसटीएससी देखेंगे, ना ओबीसी देखेंगे, ना जनरल देखेंगे। ऐसा इसमें लिखाया हुआ है। लिखाया हुआ है इन द सेंस क्या है
इसमें बताया गया है कि आरक्षण का ऐसा नहीं है कि भाई आरक्षण आएगा तो ही क्लियर होगा एग्जाम। भाई जिस आधार में 20,000 लोगों का चयन होना है ना, आरक्षण जितना भी प्रतिशत रहे आप मेंस दिलाएंगे, आपका पेपर नहीं रुकेगा, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो छत्तीसगढ़ सरकार और राजभवन के बीच जो भी अभी चल रहा है, तो हो सकता है ये पद जब तक आरक्षण ना हो तब तक ना हो। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है अगर चाहे ना, क्योंकि व्यापम ने एग्जाम लिया, रिजल्ट कौन जारी करेगा? व्यापम जारी करेगा। लेकिन अगला जो चरण है निर्धारित कौन करेंगे? गृह विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट। तो कुल मिला के अगर चाहे तो भर्ती हो सकती है, मेंस भी हो सकता है। आपको ऐसा नहीं है कि 2024 तक रुकना पड़ेगा, हो सकता है इसी साल पूरा प्रक्रिया हो जाए, तो तैयारी को आपको कंटिन्यू करना है। अब बात करते हैं पीएससी। देखो पीएससी में एक चीज यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के वास्तविक प्राप्तांकों के आधार पर प्रविष्ट सूची बनेगा। ओके, इस प्रविष्ट सूची में विज्ञापित पदों के वर्गावार 15 गुना विद्यार्थियों का चयन होना है मेंस में। मतलब जो 15 गुना विद्यार्थियों का चयन होना है मेंस में, किसका? सीजीपीएससी में। जबकि 20 गुना विद्यार्थी का चयन होना है किसमें? सीजीएसआई में, मेंस में। तो वहां पर प्रवर्ग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। मतलब अगर आरक्षण नहीं भी होता ना, 0% आरक्षण लेके चलेंगे ना, तब भी 20,000 लोग एग्जाम दिलाएंगे। में भी ये हो सकता है कि वो जो टॉप 20,000 है ना, वही लोग एग्जाम में बैठे। अब कटअप क्या होगा? तो भाई जो 40 के ऊपर है, जो 50 के ऊपर है, जो 20,000 की श्रेणी में आ रहा है, सबका चयन होगा। 20,000 लोग प्रीलिम्स दिलाएंगे या मेंस दिलाएंगे, प्रीलिम्स के बाद मेंस दिलाएंगे। अब देखो यहाँ पर नुकसान है कि फायदा, इस मुद्दे में तो बात नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, एक चीज और बता दूं, नोटिफिकेशन में एक चीज और लिखा है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, कोई विद्यार्थी है जिसका 20 लोगों का 40 आ जाए, वैसे तो 15 मतलब 20 गुना लेना है, मतलब 19,500 लोगों का। अगर 20 लोगों का 20 नंबर आ गया तो सभी मेंस में बैठेंगे। मतलब इक्वल नंबर के अगर सेम नंबर आ गया, वो कट ऑफ नंबर के बाद है, मतलब जितना होना चाहिए 20,000 लोगों में सेम नंबर है, तो वो जो आंकड़ा है ना 20 गुना, वो 21 गुना हो जाएगा, 20.5 गुना हो जाएगा, 22 गुना भी हो सकता है सेम नंबर की स्थिति में। तो आप इस चीज को समझ लेना, कुल मिला के पूरा मुद्दा है। ओके, कट ऑफ के बारे में बात करूं भैया, अगर आप ओबीसी हो, 50 नंबर के आसपास हो, या फिर 40 नंबर से ऊपर जा रहे हो, सब तैयार करो। अभी यहाँ पर फिर कट ऑफ के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। अब टॉप 20,000 में अगर आ गए तो ये सारा चीज होगा। एक चीज, अगर मान लो आरक्षण के आधार में होने वाला है, तो वही 40 नंबर के ऊपर जितने भी अभ्यर्थी पूरा तैयारी करो। मैं भी 40 के जो ऊपर वाला ना ST/SC वर्ग के लिए, और 50 के आसपास ओबीसी को रख लेना और जनरल को भी रख लेना। मतलब 5-6 नंबर के ऊपर नीचे होता है। और मन को हतोत्साहित मत करना। मान लो किसी का नंबर बहुत कम आ गया, आपने तैयारी में कोई कमी नहीं किया, हाँ एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूशन में गलती ये होगा कि जितना नंबर आपसे बन रहा है, आप चाह के भी उतना नंबर तक नहीं पहुंच रहा, मतलब थोड़ा बहुत तो गलती हुआ है आपसे, उसको सुधारना अगले एग्जाम के लिए। लेकिन क्या पढ़ना छोड़ दे? बिल्कुल नहीं, आप पढ़ना निरंतर रूप से जारी रखें। कारण क्या है कि सीजीपीएससी या सीजीएसआई का एक बार आप सिलेबस पूरा कवर कर लोगे ना भाई, तो आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। अगर अच्छे मेहनत से करोगे और आपका लक्ष्य है कि एग्जाम क्वालिफाई करना, तो बिल्कुल होगा। अदरवाइज अगर ठीक है पढ़ नहीं है, ऐसे ही निकल गया, अभी यहाँ नहीं होता, अब क्या होगा, ये मन में धारणा लाओगे तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये चीज को अपने मन से हटा देना। आपको तैयारी रखना है, अपने आप को तैयार करना है। यही न्यूज़ के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। मतलब एक चीज स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, दिख रहा होगा, तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही कम समय शेष रह गया है मेंस के लिए, ये मान के चलो, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, समय ज़्यादा सोचोगे कि 6 महीने 1 साल होगा, पढ़ नहीं पाओगे। इसी कारण यहाँ पर जिस चीज़ का मेंशन यहाँ पर किया जा रहा है कि जो चयन सूची है वो 20 गुना होगा, जो टॉप 20,000 उनका चयन होगा। तो आप उस श्रेणी में आएंगे, अपने आप को इस चीज़ को बरकरार रखें, रिजल्ट जारी होगा तो आपका एग्जाम होगा। आरक्षण अगर इधर उधर नहीं करते, चलो सीजीपीएससी में आरक्षण का हो, चीज़ मैं मान लिया, बिना आरक्षण के सीजीपीएससी का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सीजीएसआई का मेंस का अगर लेना है ना, तो यहाँ पर कोई आरक्षण नहीं लगेगा। अगर चाहे गृह विभाग तो मतलब 20,000 लोग जो टॉप करेंगे उनको चयन कर देंगे। अदरवाइज मतलब यहाँ पास लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पास ऐसा कोई कंप्लेन मत करना कि भाई आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं। अगर चाहे तो, अदरवाइज तो राज्य सरकार जैसा करे उचित है, सबके हित में होगा, उम्मीद है। ये सारी मुद्दों के लिए मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हूँ। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, क्योंकि तैयारी तो करने वाले हैं। 12 तारीख के बाद कंटिन्यू रहेंगे, बीच बीच में भी वीडियो आएगा, 1-2 MCQs वगैरह लेके आएंगे, ताकि वो आपके एग्जाम के लिए सीजीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण रहे। तो इस पूरा वीडियो का ये अंत है। तो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे।